हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 84 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मुझे अद्भुत ऋषि लगे ये सुतीक्षण। इनके जीवन में न कोई तप था न कोई व्रत, बस एक ही साधना थी, प्रतीक्षा। हाँ, प्रतीक्षा। राम आएंगे, आ जाएंगे, नहीं आए पर कल तो आएंगे, अब आ ही रहे होंगे। पेड़ का पत्ता टूट के गिरा, ओह कहीं मेरे राम तो नहीं आए। हवा चली, मेरे राम आए। ऋषियों की अलग अलग साधना थी। कोई तप कर रहा था इस दंडकारण्य में, कोई व्रत लेकर जप कर रहा था। पर ये कैसे महात्मा थे सुतीक्षण? बस प्रतीक्षा। मेरे श्री राम आगे बढ़े थे, सीधे हृदय को ही छुआ था मेरे श्री राम ने सुतीक्षण के। कंपन हुआ ऋषि को, और जब उन्होंने अपने नेत्र खोले, सामने खड़े हैं सौंदर्य घन श्री रामचंद्र। भावातिरेक में नेत्र बह चले थे। वो उठे और नाचने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनका ऐसा प्रेम देखकर। फिर नाचते नाचते रुक गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे थे। धरती में ही लौट रहे थे, पर लौटते लौटते फिर उठ जाते और नाचने लगते। फिर मेरे श्री राम आगे बढ़े और उन ऋषि को अपने हृदय से लगा लिया था। पता है नाथ, आपके दर्शन करते हुए अब मैं भी अपनी देह को त्यागूंगा, ऋषि सर्वंग की तरह। ये बात ऋषि ने कह दी तो बड़ी प्रसन्नता में, पर मैं सिहर गई थी। अब क्या हमें फिर ऋषि सर्वंग की तरह इनके भी देह को जलते हुए देखना पड़ेगा, उसका साक्षी बनना पड़ेगा? नहीं। मेरे श्री राम ने अपने हस्त कमल ऋषि के ऊपर रखे। हे ऋषि सुतीक्षण, आपके गुरुदेव कहाँ हैं? बड़े भोले थे ये महात्मा। ओह, मुझे तो दक्षिणा देनी है गुरुदेव को, आप चलिए। बड़े भोलेपन से हाथ पकड़ लिया था मेरे श्री राम का ऋषि ने। मेरे श्री राम हंसे। बहुत प्रतीक्षा की है नाथ, हाथ जोड़कर यही कहा ऋषि ने। महामुनि सुतीक्षण की साधना सफल हुई थी, पूर्ण ही हो गई थी। हाँ, इनकी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई थी। अब कुछ पाना रह नहीं गया था, कर्तव्य कोई शेष रहा नहीं था। श्री राम ने इन्हें स्वीकार ही लिया था। प्रतीक्षा, हर पल स्मरण, यही साधना थी इन ऋषि सुतीक्षण की, और ये साधना सर्वोच्च है। हम आगे बढ़ रहे थे ऋषि सुतीक्षण के साथ, इनके गुरुदेव अगस्त्य ऋषि आश्रम की ओर। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।